an LIC agent who has given this information. How many policy holders are there and what is their ages? Actually, LIC policy is issued at the age of 18 years, not below that. So below 20 years, only 2 policy holders have taken the policy. Below 25 years, 6 people have taken the policy. Below 30 years, 24 people have taken the LIC policy. Below 35 years, 45 people have taken the LIC policy. Below 40 years, 78 people have taken the policy. Below 45 years, you can see here 89. So that way, below this age, this much people have taken the LIC policy. We have to find the median age of the people who have taken the LIC policy. यानी मीडियन एज हमें फाइंड आउट करना है. तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप देखिए. तो यहाँ पर कोई सर क्लास इंटरवल तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप बना लीजिए. कैसे बनाएंगे सर? देखिए यहाँ पर 18 to 20 हम लेंगे, क्योंकि LIC पॉलिसी इश्यू होता है 18 साल से, तो 18 से 20 लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 to 25 ईयर्स, उसके बाद 25 से 30 ईयर्स, उसके बाद 30 से 35 ईयर्स, देन 35 ईयर्स से 40 ईयर्स, 40 से 45 ईयर्स, देन 45 ईयर्स से 50 ईयर्स, देन 50 ईयर्स से 55 ईयर्स, और 55 ईयर्स से 60 ईयर्स. ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल का टेबल. तो इसको दिस डाटा वी हैव कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल. सर व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, विल इट रिमेन द सेम? नो, फ्रीक्वेंसी विल नॉट रिमेन द सेम. बिलो 20 वाला पॉलिसी होल्डर है, ये होगा 2. 20 to 25 वाला, इसके अंदर देखिए बिलो 25 के अंदर ये भी इंक्लूडेड है. बिलो 20 इज बिलो 25. तो अगर आपको बिलो 25 वाला चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 - 2 करना पड़ेगा. तो 6 - 2 होगा 4. तो यहाँ पर 25 to 30, 25 to 30 के अंदर बिलो 20 भी है, बिलो 25 वाला भी है. तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 24 - 6. तो दिस 24 - 6 इज 18. यानी ओनली 25 to 30 वाले कितने हैं, 18 हैं. और बिलो 30 अगर आपको चाहिए तो बिलो 30 के अंदर क्या होगा, ये बिलो 25 वाला भी आ जाएगा और बिलो 20 वाला भी आ जाएगा. यानी 18 + 4 इज 22 एंड 22 प्लस दिस मच इज 18 + 4 इज 22 एंड 22 + 2 इज 24. तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दिस वी वांट. तो अगर हमको चाहिए 30 to 35, तो दिस माइनस दिस, आपको इसको माइनस करना पड़ेगा. व्हाट इज इट, 45 - 24, और 45 - 24 होता है बच्चों 21. यानी 21 पॉलिसी होल्डर्स आर देयर हुज एज लाइज बिटवीन 30 to 35. 30 to 35 के बीच में 21 लोग हैं जिनका पॉलिसी हमने लिया है. नेक्स्ट आएगा 78 - 45. तो 78 - 45 आप कीजिए, आपको कितना मिलेगा, 8 - 5 इज 3, 7 - 4 इज 3. 33 people are there. 33 people are there who have taken the policies with the age of 35 to 40. 40 to 45 चाहिए तो 92 - 89 आपको करना पड़ेगा. सॉरी 89 - 78 आपको करना पड़ेगा. तो 89 - 78 इज 9. 89 - 78 इज हाउ मच, 89 में से 78 हटा दीजिए, यू विल गेट 9. देन अगेन अगर आपको 45 to 50 चाहिए तो 92 - 89 आपको करना पड़ेगा. 92 - 89 इज हाउ मच, 3 people are there who have taken the policy. Next is what, this corresponds to this. So 99 - 92. So every time what you have to do is you have to subtract the previous cumulative frequency from this. Now this is 100 minus 7 is there. So 100 minus how much it is, 99, and that will be equal to how much, 1. So the people between the age of 55 to 60 who has taken the LIC policy is how much, 1 only are there, and this is the sum of all people. तो अभी इसको what we have done is, first important thing is we have converted this data into class interval. And how did we do that? We have done it because the policy is issued. You did not take 15 to 20 because 15 to 20 लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है. 15 साल को तो LIC पॉलिसी मिलता ही नहीं है, तो लिख के क्या फ़ायदा है. That's why I have taken 18 to 20. तो
इस तरह से व्हाट आई डिड 18 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, इस तरह से मैंने कन्वर्ट किया। बाद में क्या किया, ये 2 है तो 2 ओके, मगर अगर 20 to 25 चाहिए तो ये 6 - 2 मुझे करना पड़ेगा। तो हर बार आपको क्या करना पड़ता है, 6 - 2 4 है, 24 - 6 18 है, 45 - 24 इज 21 है, 78 - 45 इज 33, और फिर 89 - 78 इज 9, 92 - 89 इज 3, 99 - 92 इज 7, and 100 - 9 is 1. So now this is the frequency. Now let us see what we have to, stepwise we'll understand it. First step 1 is find the cumulative frequency. Children, here you need not have to add it because already they have given the data here. Find the cumulative frequency. This is the cumulative frequency. So the first step is find the cumulative frequency. I have written the cumulative frequency is 100. Next, what is it? Find n by 2, यानी cumulative frequency divided by 2, यानी 100 divided by 2, और वो होगा 50. 100 है, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 50. तो आपको यहाँ पर सर्च करना है 2, 6, 24, 45, 50 आना चाहिए। 50 से ज़्यादा वाली संख्या आपको देखनी है। देखिए 45 इज लेस देन 50, 78 इज द इमीडिएट नंबर दैट इज ग्रेटर देन 50। 50 से ज़्यादा कौन सा है, 78 वाला है। सर 45 ले सकते हैं क्या? नो, 45 आप नहीं ले सकते। 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, 78 है। और वो कहाँ ढूंढना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, यू हैव टू सर्च फॉर इट। तो व्हाट आई गॉट इज दिस वन, आई गॉट इट एज मीडियन क्लास। median class is this one. This is the median class. How to find the median class? n by 2 की जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करना है। उससे बड़ा वाला नंबर, इमीडिएट बड़ा वाला नंबर आपको लेना है। तो बच्चों मीडियन क्लास होगा 35 to 40। तो मीडियन क्लास होगा 35 to 40। सो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, टू फाइंड द मीडियन क्लास। स्टेप 3 आपको क्या बताया था मैंने, राइट द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट इज व्हाट, 35। लोअर लिमिट इज 35। नेक्स्ट स्टेप इज नोट द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाला, यानी दिस इज CF। CF इज इक्वल टू व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। तो दिस इज द मीडियन क्लास, उसके पहले वाली संख्या कौन सी है, 45। सो नोट द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, उसको हम लिखा हमने 45। सी ऑफ द मीडियन क्लास, तो यहाँ पर देखिए ये है मीडियन क्लास, उसका फ्रीक्वेंसी है 33। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है 33। तो ये सारे वैल्यूज आप इसमें भर दीजिए। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है 35, n/2 की वैल्यू है 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास है 45, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है 33, साइज ऑफ द मीडियन क्लास है 5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 35 प्लस 50 minus 45 is 5, 5 into 5 is 25, so 25 divided by 33, so this will be equal to 35 plus 25 divided by 3 is 0.76। आप इसको कर लीजिए, 25 को 33 से डिवाइड, आपको मिलेगा 0.76। इसका मतलब क्या हो गया, द मीडियन एज इज 35.76 ईयर्स, 35.76 ईयर्स। यानी इस उम्र में, यानी अगर 100 पीपल आर देयर, देन हाफ पीपल विल डू देयर इंश्योरेंस बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स, एंड द रिमेनिंग हाफ दैट इज 50 विल डू आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स। So this is how you have to solve it. So these things you remember it and try to solve it yourself. In all the problems, same steps are followed.